हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 8 पर हैं और आज 14वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो अध्याय 8 के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो अनन्य चित्त से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जो अनन्य चित्त से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। अब एक बहुत ही गहरी बात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि अनन्य चित्त। अनन्य चित्त का मतलब है कि जब हमारे मन में कोई और न रहे। जैसे कोई जेलसी लवर होता है ना कि भैया कोई और ना हो, भगवान भी बिल्कुल सीधम सीधा एकदम यही बात कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। यदि तेरे चित्त में कोई और पड़ा है तो मैं दूर हूं, मैं बहुत कठिन हूं। यदि तेरे चित्त में केवल मैं हूं और मैं ही हूं तो मैं बहुत सुलभ हूं। मैं किसी के लिए सुलभ हूं और किसी के लिए बहुत कठिन हूं। किसी के लिए बिल्कुल पास हूं, किसी के लिए पास होते हुए भी बहुत दूर हूं। किसके लिए नजदीक हूं और किसके लिए दूर हूं। किसके लिए कठिन हूं और किसके लिए सुलभ हूं। भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चित्त से। अब हमारे चित्त में कुछ और न चले, कोई और ख्याल ना हो, बस परमात्मा का भाव इतना प्रबल हो जाए कि वो भाव जो है वो नित्य भी हो और निरंतर भी हो। मतलब रोज हो और रोज में भी लगातार बहे, जिसको हम 24/7 कहते हैं, वही नित्य निरंतर है। अर्थात एक भी क्षण, एक भी पल, एक भी पलक झपकने का भी इतना भी जो समय है वो हमारे चित्त में किसी और के लिए ना हो। कोई पदार्थ ना हो, कोई वस्तु ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, कोई धन, कोई पद, कुछ ना हो। लगातार प्रभु और केवल उसी का ही स्मरण हो रहा हो। अर्थात चित्त अब पूरी तरह से उस परम दिव्य पुरुष से भर गया हो, उस परम चेतना से ओतप्रोत हो गया हो। जब चित्त में केवल और केवल वो परमात्मा ही है, अर्थात चित्त में अब कोई संस्कार नहीं बचे, कोई वासना नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची, कोई काम क्रोध लोभ नहीं बचा। अब परमात्मा ही है तो किससे काम वासना, किससे क्रोध, किससे लोभ, किससे राग द्वेष, किसका झंझट। वो तो सारा संसार हमने अपने अंदर बसा रखा है। कहां मान सम्मान, कहां कीर्ति। परमात्मा आ गए तो सब कहीं गिर गए, सब कहीं ढह गए, अब रहे ही नहीं वो। जैसे अभी हम यदि अपने चित्त को देखें तो बहुत सारे चित्त में ख्यालात चलते रहते हैं और ये ख्यालों की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है, लगातार जन्म से चल रही है, चलती जा रही है। आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि 4 दिन पहले क्या सोचा था। आप भूल जाएंगे कि सुबह क्या सोचा था। आप कई बार ये भी भूल जाएंगे इससे पल इसके पहले पल मैंने सोचा क्या था। वो सब बिल्कुल बेकार का हो गया जो भी चित्त में चला था। कोई काम का नहीं, कचरा है सारा। लेकिन चित्त भरा रहता है उस कचरे से, उन ख्यालों से, उन विकारों से, उन उलझनों से। क्योंकि उलझन बाहर नहीं, हमने ही अपने चित्त में उलझाई है गुत्थियों को। चित्त में कुछ ना कुछ चल रहा है और सारा बेकार का है। परमात्मा के अलावा यहां सब बेकार का है। क्योंकि सब ढहने वाला है, बेकार हो जाने वाला है, सब नश्वर है। तो जब ये पक्का हो जाए कि आज तक इतना सोचा था हमने जीवन में, आखिर उससे हुआ क्या, आखिर हाथ में आया क्या, आखिर सुकून, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, उमंग, जीवंतता, महक मेरे जीवन में
कितनी बढ़ गई उस चिंतन की प्रक्रिया से जो मैंने आज तक की। तो क्यों ना भगवान कह रहे हैं अब चित्त में परमात्मा का ही स्मरण हो, करके देखने की बात है। एक दिन ऐसा भी रख सकते हैं। संडे मतलब सन का दिन, अर्थात परमात्मा का दिन, जिसको हम छुट्टी का दिन कहते हैं। तो जगत के कार्यों से छुट्टी है, पदार्थों के प्रति आसक्ति से छुट्टी है, मोह माया से छुट्टी है, और वो दिन केवल परमात्मा के लिए हो जाए। उस दिन केवल सुबह से लेकर रात तक उसी का ही ध्यान हो। आप पाएंगे बाकी के 6 दिन उसके सामने बहुत बोने हो गए, छोटे हो गए। उस दिन ने इतना उमंग भर दी हमारे अंदर, इतना हल्कापन दे दिया, जैसे हम पूरे कायनात में फैली हुई ऊर्जा के साथ एकाकार हो गए। क्योंकि वो दिव्यता हमारे अंदर प्रकट हो गई। तो कभी ऐसे करके देखे तो आपको पता लगेगा कि वाह, क्या अनुभूति है। तो कभी एक दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ पर सप्ताह में एक दिन उपवास, या 15 दिन में एकादशी का उपवास, या पूर्णिमा का एक महीने में उपवास। मतलब यही है कि उपवास हो रहा है, ध्यान अब खाने पीने पर से भी हट गया, कहीं घूमने फिरने से भी हट गया, कहीं पार्टी और कहीं बाहर जाने से भी हट गया। आप उपवास में हैं और आप पूरी तरह से परमात्मा के ध्यान में हैं। उपवास मतलब अंतरतम में वास है, केवल चित्त में परमात्मा का ही स्मरण चल रहा है। नहीं तो खाने पीने पे लगा रहता है ना ध्यान, अब क्या खाएं, अब क्या खाएं, सुबह ये खाया था अब क्या खाएं। सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं ना कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट पूरा हुआ नहीं कि लंच में क्या खाना है, लंच पूरा हुआ नहीं कि शाम को चाय के साथ आज पकोड़े खाएं या समोसे खाएं। फिर रात का खाना, वो दिन भर वो खाना खाना खाना। इसलिए कहते हैं भैया उपवास कर लो, खाने से अपने आप को हटा दो, घूमने फिरने से हटा दो, जुड़ जाओ अपने अंतरतम में। तो अनन्य चित्त से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। ऐसा जो नित्य युक्त योगी अभी हम नित्य युक्त होने की तरफ है नहीं। नित्य युक्त का मतलब है जो लगातार पल पल केवल परमात्मा के साथ युक्त हो, उसके भाव केवल परमात्मा की भक्ति में लीन हो। भक्ति योग का मतलब है जब भगवान ही रह जाए, भक्त कहीं खो जाए। भाव मतलब जब भक्त न रहे, केवल भाव प्रधान और उस परमात्मा का भाव रह जाए। तो यदि हमारे अंदर वो भाव प्रबल हो जाए और केवल हम उस परम तत्व से युक्त हो जाएं, जुड़ जाएं, वही योगी है। योगी का मतलब है नित्य युक्त, जो लगातार परमात्मा से जुड़ा है वो योगी। केवल कुछ आसन में महारत हासिल करने के लिए भगवान यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो तो अंतरतम से लगाव कहाँ है, योग जुड़ा है या नहीं जुड़ा, लिंक, वो तार, वो पूरा संबंध कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ अपने ही अंतरतम से। तो यदि हो गया तो योगी, होने की प्रक्रिया हो रही है तो योग साधना हो रही है, और बाहर से जुड़े हैं तो भोगी। भीतर से जुड़ना योगी, बाहर से जुड़ना भोगी। तो भगवान कह रहे हैं कि उस नित्य युक्त योगी के लिए जो लगातार जुड़ा है अपनी आत्मा से, लगातार उसी भाव में है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, सरल हूं। एकदम मैं उसके सामने उपस्थित हो जाता हूं, या वो मुझे अनुभव करने लगता है। जो सरल होते हैं उनके लिए परमात्मा बहुत सुलभ होते हैं। जो चतुराई, चालाकी, होशियारी, मैनिपुलेशन और इसका उसका और कैसे भी करके अपना बड़ा कर लेना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने अहंकार में रहना, दबाना और अपने ही स्वार्थ में हमेशा बने रहना, आसक्त बने रहना, ऐसा व्यक्ति सरल थोड़ी होता है। सरलता का मतलब है जो भीतर से बह रहा है आत्म तत्व से, वही हृदय में है, वही बुद्धि में है, वही मन में है और वही कर्मों में है। अब भीतर बाहर एक हो गए हैं, जैसे नदी लगातार ऐसे बह रही है सरलता से।
ऐसे ही जब अंतरतम से वो भाव, जो परम तत्व का भाव है, वो बाहर की तरफ बहे, तो समझना चाहिए कि सरल हो गए हैं हम। और जब सरल हो गए हैं तो सुलभ हो गए हैं हम। परमात्मा हमारे लिए बहुत सुलभ है। लेकिन वो अंतरतम से एक तार तब जुड़ेगा जब परमात्मा का निरंतर स्मरण होगा, नित्य निरंतर होगा, अनन्य चित्त से होगा। उसके अलावा रत्ती भर भी कोई और ख्याल नहीं होगा। अभी तो हमारे सारे ख्याल महत्वपूर्ण हैं। परमात्मा को तो, परमात्मा की चर्चा, सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का सानिध्य, ये सब टाइम पास की बातें हो जाती है। मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा काम कर लो एक दिन में। नित्य युक्त की बात भगवान ने ये कहा ही नहीं गीता में कि तुम 1 घंटा सत्संग करना, ऐसा थोड़ी कहीं कहा है। भगवान ये कह ही नहीं रहे हैं कि तुम दिन में 2 घड़ी के लिए बस सत्संग कर लेना, मतलब 48 मिनट या 3 घड़ी सत्संग कर लेना, ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो जहां कहते हैं नित्य निरंतर कहते हैं, वो कहते हैं कुछ और नहीं, कुछ और नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं। तो यदि वो चलेगा नहीं, इसलिए तो कठिन है परमात्मा को पाना। बिरला में कोई एक होता है, जो कि कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि सबके चित्त में कुछ और पड़ा है, पड़ा ही है। एक ब्राह्मण है, उसके अंदर ज्ञान पड़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, विद्वत्ता पड़ी है, वो उसी में ही उसका ही अहंकार पाले हुए है। एक वैश्य है, उसके अंदर धन पड़ा है, धन का व्यापार पड़ा है, उसके बढ़ाने की प्रक्रिया पड़ी है, उसको कैसे जोड़ लूं उसका भाव पड़ा है, कैसे कंजूसी के साथ उसको बचा लूं उसका भाव पड़ा है, कैसे वो कोई ना लेकर जाए उसका भाव पड़ा है। क्षत्रिय के अंदर अपनी वीरता का और बल का भाव पड़ा है, उसका अहंकार पड़ा है। शूद्र के अंदर सेवा का भाव पड़ा है। वो सब हम कहीं और उलझे पड़े हैं। अपने चित्त को टिकाना है उस परम तत्व में, तब वो परम तत्व सुलभ हो जाएगा हमारे लिए। तो ये 14वां श्लोक था और आगे भगवान 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझको प्राप्त होकर दुखालय व अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझको प्राप्त होकर, परम सिद्धि क्या है यहाँ पर? एक तो पदार्थों की सिद्धि है, जगत की सिद्धि है कि भैया जो हम चाहते हैं वो हो गया तो बस सिद्ध हो गया काम। तो इसलिए हम देवता की पूजा करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन वो कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं। हम कुछ कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं। हम बाहर अपने आप को हमेशा लगाए हुए हैं और किसी ना किसी एजेंडे में अपने आप को रखा हुआ। कोई ना कोई हमारे अंदर एजेंडा खड़ा है, कोई वासना खड़ी है, हमेशा खड़ी है। बुढ़ापा हो शरीर का तब भी खड़ी है। कुछ पा लेने की इच्छा हमारे अंदर खड़ी है। हम केवल जगत में कुछ सिद्धि पा लेना चाहते हैं और मन से कभी पूछना चाहिए कि आज तक इतना कुछ मिला, इतनी सिद्धियां हुई, इतनी चाहते पूरी हुई, फिर हुआ क्या? क्या शांति आई? नहीं, वो एक और खड़ी हो गई। ऐसे ही लगातार कोई ना कोई बात हमारे मन में खड़ी रहती है। परम सिद्धि का मतलब है उस तत्व को पा लेना जहां पर पदार्थ के प्रति आसक्ति ही खत्म हो जाए, वो चाह ही खत्म हो जाए, वो वासना ही खत्म हो जाए। परम सिद्धि का मतलब है जो मैं हूं उसमें टिक जाने की प्रक्रिया, अर्थात परम तत्व को अनुभव करना ही परम सिद्धि है। हम जीवन भर छोटी छोटी कंकड़ पत्थर वाली सिद्धियों में लगे रहते हैं, इसलिए वो रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। रुकावट तो होंगी ही। आप यहां से निकले किसी यात्रा के लिए, आपको लगा कि अरे आगरा देख के आते ताजमहल, और आप निकले कार से, रास्ते में जो भी ढाबा आए आप रुकते चले जाओ, कहीं नाश्ता कर लो, कहीं लंच कर लो, कहीं खाना खा लो, कहीं थोड़ा सा अच्छा होटल आए तो वहां सो जाओ। अब आप पहुंचेंगे कब? रास्ते की रुकावटें ही, जो रास्ते के बोल बिल्कुल माइलस्टोन थे, जो आपको रास्ता दिखाने के लिए थे,
छोटी-छोटी सिद्धियाँ सिद्धियों के पार हो जाने के लिए थे। हम सिद्धियों में अटक के रह जाते हैं। हम माइलस्टोन को पकड़कर बैठ जाते हैं कि अरे वाह! माइलस्टोन तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बहुत अच्छा है। तो उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, परम सिद्धि को, परम लक्ष्य को नहीं पा पाएँगे, क्योंकि बहुत कुछ रुकावटें हमने हमारे मन में जो चाहते थी उसको पूरा होते ही मन ने पकड़ लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महान आत्मा, जो महात्मा है, वो मुझको प्राप्त होकर फिर वो मुझको प्राप्त हो जाता है। अब वो जगत में नहीं, वो तो बस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात कही, दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। दुखालय, ये जो संसार है ना, ये जो जगत है ना, ये दुखालय है। आलय मतलब घर, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय। आलय मतलब घर, दुख आलय, दुखों का घर है ये। यहां दुख ही दुख है, और ये दुख कोई बाहर नहीं है। जगत में तो कोई भी दुख नहीं है। आप आंखों से देखो तो क्या दुख है, सब परफेक्ट है। आप कभी पार्क में जाना, क्या दुख है वहां पर, कुछ दिखता है दुख? आप पहाड़ी पर जाना, क्या दुख है? आप कोई शहर घूमना, कहाँ दुख है? दुख है कहाँ? दुख बाहर होता ही नहीं है, बाहर हो ही नहीं सकता। दुख का जो जन्म है वो तो हमारे अंदर होता है। दुख तो मेरे मन में पड़ा है, दुख तो हमारी इच्छाओं और वासनाओं में पड़ा है, दुख मेरे ख्यालों में है। दुख बाहर नहीं, दुख भीतर है। जगत बाहर नहीं, जगत भीतर है। ये जो बाहर संसार है ये नहीं बांधता, बल्कि मेरे भीतर जो आसक्ति है वो बांधती है उस संसार से। संसार भला, भला कोई पेड़ कहता है तू, भला पेड़ ने कभी हमें बांधा है? भला आकाश ने बांधा, नदी ने बांधा, आपके ही घर ने क्या आपको बांधा? आपके कार ने आपको क्या बांधा? किसने बांधा है हमको? हमने खुद बांधा है अपने आप को। हम बंधे पड़े हैं, अपनी ओर से बांध कर हमने रखा हुआ है, जैसे हमने पकड़ा हो। हमने पकड़ लिया है एक हाथ से दूसरे हाथ को। अब हम कहें जो दूसरा हाथ है ना, ये मेरे बंधन का कारण है। ये जो घर के लोग हैं ना, ये मेरे बंधन का कारण है। ये जो व्यापार है ना, ये बंधन का कारण है। भला वो बंधन का कारण कैसे हो सकता है? आपने पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़ दीजिए ना, व्यापार को। व्यापार आपको नहीं बांधेगा। आप छोड़ दीजिए अंदर से भाव को, जो परिवार के प्रति है, परिवार आपको नहीं बांधेगा। वो नहीं बांधते, हम बांधते हैं। दुखालय का मतलब है मैंने बांध लिया है जगत को अपने ही अंतरतम में कहीं, और बस अब चाहता हूं कि ये पूरा हो जाए, वो हो जाए। चाहते जब खड़ी है तो दुख है। दुख यदि जीवन में बढ़ाना हो तो चाहतों को बढ़ाते चले जाओ, दुख बढ़ता चला जाएगा। दुख कहीं और नहीं, मेरे ही मन के ख्यालों में है। एक तो पास्ट में जो चाहते पूरी नहीं हुई, वहां दुख खड़ा था। जो चाहा वैसा नहीं हुआ, वो दुख खड़ा है। किसी ने कुछ कह दिया, नुकसान हो गया, वो दुख खड़ा है। या कल को कुछ होगा तो वहां दुख खड़ा है। दुख तो खड़ा ही है, दुख तो पल पल खड़ा ही है। आपके मन मुताबिक कोई बात ना करे, आपके अंदर हिल हलचल पैदा हो जाएगी। हमारे दुख हम जन्म देते हैं, और लगातार हम जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। और लगातार जैसे घास आप काट दो, नई घास आ जाएगी। आप काट दो सारी घास को खेत में, वो फिर घास आ जाएगी। जैसे घास उगाती है, नए पत्ते आ जाते हैं। जैसे ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे दुख पैदा होते चले जाते हैं, ऐसे ही ख्याल पैदा होते चले जाते हैं। यही तो संसार है, यही तो दुखालय है, क्योंकि हमारा मन या तो पास्ट में पड़ा है या फ्यूचर में पड़ा है। हम प्लानिंग ही करते रहते हैं। हम पता नहीं कौन से दिन की प्लानिंग आज कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं। वो सारी प्लानिंग यदि सिद्ध हो भी गई तो उससे होगा क्या यदि आज खत्म हो गया?
यदि आज हमारा रोज निकलता चला गया कि हम कल की प्लानिंग कर रहे हैं, आज निकल गया, फिर कल आया, उसका भी निकल गया, हम परसों की प्लानिंग कर रहे हैं, परसों आया नहीं, हम अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे भैया, आज को तो जियो। हम क्या करते हैं कि सुबह उठे, नाश्ता कर रहे हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं मान लो लंच की, लंच कर रहे हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं डिनर की। हम आज हैं तो आज में प्लानिंग कर रहे हैं कल की, जब कल आएगा तो प्लानिंग करेंगे परसों की, परसों आएगा तो प्लानिंग करेंगे तरसों की। ऐसे हम आगे की ही प्लानिंग करते जा रहे हैं। तो जब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी कहाँ गया हमारा, हमारा आज कहीं खो गया। ये प्लानिंग ही तो दुखों का कारण है, क्योंकि वो कभी 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 पूरी थोड़ी होगी। प्लानिंग कर लो, एक बार कर लो, बस छोड़ दो ना उसको, जीवन भर प्लानिंग ही करते रहोगे तो क्या आप, कोई प्लानिंग कमीशन बैठा हुआ है अंदर कि जीवन भर की आपको प्लानिंग करनी है? क्या होगा उससे? आखिर आप जीवन को जिएंगे कब? हम जीवन को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम कल पे पड़े हैं। जीवन आज में बह रहा है, ध्यान कल पर खड़ा है। बीत जाएगा, बीत जाएगा, इसलिए कबीर को कहना पड़ा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा कब। अभी को जीना है, कल ना कभी आया है, ना कभी आता है। कल तो केवल दुख लेकर आता है। दुख मेरे अंदर है, ये संसार दुखमय है। क्योंकि हम पास्ट या फ्यूचर में दौड़ते हैं, हम इच्छाओं और वासनाओं से ओतप्रोत होते हैं और दुख प्रकट हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अंदर दुख को पिए रहते हैं और बाहर मुस्कुराते रहते हैं। दुख चल रहा होता है, कहीं गहरे में अज्ञान दुख के रूप में पड़ा होता है, ऊपर से हम हंस रहे होते हैं। और अक्सर जो लोग हंस रहे होते हैं, कई बार तो इसलिए उनके लिए गाना बहुत अच्छा बना था कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये संसार ही गम से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। यदि यहां रहोगे तो दुख है, यदि उस परम सिद्धि, परम तत्व, उस महान जो आत्म तत्व है उसको अनुभव करोगे तो कोई दुख नहीं। दुख उसके लिए बना है जो यहां पदार्थ में जीता है, जो जगत में जीता है। दुख उसके लिए नहीं जो जगदीश में जीता है। तो ये दुखालय है और अशाश्वत है। ये हमेशा रहने वाला नहीं है कुछ भी। जो भी है जाएगा, यहां सब जा रहा है। जो पैदा हुआ मरेगा, जो बना मिटेगा, जो बड़ा हुआ वो छोटा हो जाएगा। यहाँ घटने और बढ़ने की प्रक्रिया चल रही है। जो साइकिल का पहिया ऊपर है वो नीचे आएगा, एक चाक की तरह घूम रहा है चक्र, लगातार ऐसे ही हो रहा है। अशाश्वत है, मिट जाएगा। और हम सारा स्टेक वहां दिया हुआ है, हमने हमने वो शेयर खरीद लिए जो डेटोरिएट हो रहे हैं, रोज गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। सारा इन्वेस्टमेंट वहां किया जा रहा है जहां पर रोज रोज नुकसान हो। भला ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कि आपने सारी जमा पूंजी अपनी वहां लगा दी जहां पर नुकसान ही नुकसान है, कम ही हो रहा है, ह्रास ही हो रहा है, अशाश्वती है। भगवान कह रहे हैं ये अशाश्वत है, डेटोरिएट हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जीवन का ह्रास तो हो ही रहा है। रोज मृत्यु की तरफ एक यात्रा चल रही है। शरीर पल पल बूढ़ा होता जा रहा है। यहाँ सब बीत रहा है, यहाँ बाहर भी बीत रहा है, ये शरीर बीत रहा है। ये अशाश्वत है। कहां पकड़े बैठे हो इसको? यही तो दुखों के कारण है, यही तनाव है, यही क्रोध है, यही चिड़चिड़ापन है, यही प्रसन्नता को खा जाने के कारण है। ऐसे ही कि जैसे एक फूल एक खिला हो और उसके ऊपर हमने बाल्टी ढक दी हो। अभी पौधा निकला ही था, अब बाल्टी ढक के रख दी, अब वो क्या बढ़ेगा, क्या खिलेगा। ऐसे ही हमारा जीवन एक खिला था, हमने ऊपर से एक बाल्टी रख दी, ख्यालों की, इच्छाओं की, वासनाओं की, ये पूरा करना, वो पूरा करना। बाल्टी ढक के बैठ गए। वो जो फूल की सुगंध थी, जो जीवन की जीवंतता और महक थी, वो तो कहीं खो गई। उसी बाल्टी को, उसी आवरण को हटाना है। ये जो अशाश्वत, ये जो संसार है जिसमें हमें कहते हैं कि ये शाश्वत है और सारी जमा पूंजी, सारा समय, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा
सारा मन, सब बुद्धि, सब वहीं लगा दी, जो बदल जाएगा। भगवान कह रहे अशाश्वत है, वहां लगा जो शाश्वत है। वहां इन्वेस्ट करो जहां पर आप नित नित होत समाया, जो रोज आपको गेन कराए, रोज आगे बढ़ाए। आपका इन्वेस्टमेंट यदि रोज धीरे धीरे उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ती जाए तो वहीं तो करोगे। तो ज्ञान के लिए कहा है नित नित होत सवाया। वो जो शांति है, वो जो परम आनंद है, वो जो खुशी है, वो बढ़ती जाएगी, रोज बढ़ेगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, वो घटेगी नहीं, क्योंकि वो शाश्वत है। अशाश्वत घट जाएगी, शाश्वत बढ़ जाएगी। तो ये जो संसार है, ये एक तो दुखालय है और अशाश्वत है। और फिर कह रहे हैं पुनर्जन्म। ये दुखालय व अशाश्वत पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? जब कल की प्लानिंग है तो पुनर्जन्म खड़ा है मेरा। पुनर्जन्म और कुछ नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, कल पूरा हो जाएगा। पुनर्जन्म हमने गढ़ लिया, मढ़ लिया। यदि कल तक नहीं बचे तो उसको पूरा करने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये यहां पर कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो कर्म करोगे, जैसा करोगे, जिस तरह से करोगे, उसी तरह से प्रकृति प्रकट हो जाएगी। हमने सोचा है ये पूरा करना है, पूरा हुआ नहीं, तो वो विचार, वो वासना अंदर पड़ी रह गई और मृत्यु हो गई। अधूरी वासनाओं के साथ जब मृत्यु होती है तो उनको पूरा करने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। दुखालय था ये संसार, दुख थे, हमने इंतजार किया, कल ये घटेगा तो सुख आएगा, ये मेरा काम घट जाएगा तो सुख आएगा, वो घट भी जाएगा, एक नया दुख खड़ा हो जाएगा। ये जो संबंध है ना, ये अभी ठीक नहीं है, कल कोई ठीक हो जाएगा ना, तो फिर जीवन में बहुत उल्लास आ जाएगा। वो ठीक भी हो जाएगा, कुछ और बिगड़ जाएगा, तन बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं यहां तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जो कि अशाश्वत है। और यही पुनर्जन्म का कारण है। यदि हम अशाश्वत पदार्थ में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, मन को दुख में लगाए हुए हैं, तो पुनर्जन्म खड़ा ही है। और पुनर्जन्म हम खुद अपना पैदा करते हैं। परमात्मा हमारे पुनर्जन्म का कारण नहीं होता, हम हैं। हम ही हैं आधी अधूरी वासनाओं को के साथ जब जीवन जीते हैं, तो नया जन्म मिलेगा उनको पूरा करने के लिए। लेकिन जब हमने कहा कि अरे सब हो तो गया, सारा काम पूरा हो चुका है, अब यहां पर ऐसा कोई काम बाकी नहीं जो मुझे करना हो, कल की कोई इंतजार ही नहीं, अगले पल की कोई इंतजार ही नहीं, है तो है, मैं तो अभी को इतना पकड़ा हुआ हूं कि बस अब कुछ और बाकी नहीं रहा। ये भाव जितना वर्तमान की गहराइयों को पकड़ कर रखते हैं, पुनर्जन्म खत्म। पुनर्जन्म कल की कल्पना ही पुनर्जन्म है, जो चित्त में उस तरह से एक एक ट्रेंड बना देती है, एक ऐसा वर्तुल बना देती है, एक चक्र बना देती है, एक ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है कि ये काम पूरा करना है। यदि शरीर अब नहीं रहा तो अंदर तो वही फीड हो गया है कि ये पूरा करना है, पूरा करना है, नया जन्म मिलेगा उसको पूरा करने के लिए। जब वासनाएं रहित हो जाए चित्त, तो पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अभी तो हमारे अंदर यदि बहुत कुछ पड़ा है और हम चाहते हैं हम मुक्त हो जाएं, और कहने से क्या होता है कि मैं मुक्त हूं, कह देने मात्र से कुछ नहीं होता। वो तो अंदर झांकना पड़ेगा कि अधूरे काम बाकी है या पूरे हो गए। रोज का काम रोज पूरा हो जाए, छूटे ना कल पर। जीवन बहुत छोटा है, यहाँ बड़े बड़े निर्णय लेने में देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ जीवन का छोटा निर्णय लेना हो या बड़ा निर्णय लेना हो, एकदम कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कल का। हम सोचते हैं जीवन बहुत बड़ा है वो बहुत छोटा। यही समस्या है, इसी कारण से बहुत सारे पेंडिंग हैं हमारे काम। हम कहते हैं कल बिजली का बिल जमा कर देंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। तो वो कल जो आ गए ना मन में, बस ऐसे ही हर चीज पे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमें लगता है कि बहुत सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पता है नहीं अगले पल का, और प्लानिंग करते हैं बहुत लंबी लंबी। इसलिए मन में जो उठे कर लेना चाहिए। वो कार्य जो सही प्रकार से, जो विवेक कहता है ये कार्य जरूरी है, कर लो, छोड़ो नहीं, यही मुक्ति का
काल करे सो आज कर, ये मुक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से विधि है, तरीका है। पेंडिंग काम जो छोड़ता है उसका पुनर्जन्म खड़ा है। जिसके काम ही बाकी नहीं है उसका क्या पुनर्जन्म है। सब कुछ छोड़ा है उसने, कुछ पकड़ा है, कुछ पकड़ोगे तो पुनर्जन्म है। जगत पकड़ा, पदार्थ पकड़ा, लोग पकड़े, कुछ भी पकड़ा, पुनर्जन्म खड़ा हो गया। कुछ न पकड़ो, पुनर्जन्म नहीं है, वही मुक्ति है। भगवान कह रहे हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझको प्राप्त होकर दुखालय व अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। फिर भगवान 16वें श्लोक में अध्याय 8 के कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक अर्थात जब व्यक्ति साधना कर रहा है, लगातार साधना कर रहा है और उसके चित्त के सारे संस्कार जो पास्ट के थे वो सब संस्कार नष्ट हो गए, चित्त पूरी तरह से पुराने वासनाओं से, संस्कारों से खाली हो गया। लेकिन अब साधना की जो प्रक्रिया लगातार उसकी चल रही थी, साधना के संस्कार उसके चित्त में इकट्ठा होने शुरू हो गए। बाकी संस्कार तो हट गए लेकिन साधना के संस्कार रह गए। केवल साधना के संस्कार उच्च संस्कार है और वैसे मृत्यु होने पर ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो साधना के संस्कार है। लेकिन उसको भोग कर फिर लौट कर आना पड़ता है। साधना संस्कार यदि है, कुछ भी है, लौट कर आना ही पड़ेगा। भले वो समाधि का ही संस्कार क्यों ना हो, भले वो भक्ति का ही संस्कार क्यों, कुछ भी संस्कार है, ऊंचा लोक मिलेगा लेकिन लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन जब चित्त पूरी तरह से संस्कारों से खाली हो जाए, अब साधना का भी संस्कार ना रहे, वो तब होगा जब भगवान ने कहा कि नित्य निरंतर अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है उसके सब कुछ साफ हो जाता है और केवल परमात्मा और परमात्मा का ही ध्यान जब वो ध्याता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब आत्म भाव में टिक गए हैं तो पुनर्जन्म है नहीं। ऊंची अवस्था में रहने से पुनर्जन्म नहीं है, अन्यथा पुनर्जन्म खड़ा ही है। और पुनर्जन्म खड़ा है अर्थात मृत्यु के बाद एक नया जन्म, फिर वहां आधी अधूरी वासना है, फिर एक नया जन्म, फिर एक नया जन्म। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। फाइल यदि आपकी पूरी नहीं हुई तो फाइल इसी तरह से गति करती रहेगी। ये अंदर जो चिप है, जो चित्त है, वो लगातार फाइल आपकी ट्रांसफर होती चली जाएगी। इसका डेटा को सारा आपको डिलीट करना होगा, इरेज करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी। तब पूरी तरह से वो जो चिप है एक तरह से खाली हो जाएगी। सारा डेटा वहां कुछ है ही नहीं, वो तो ब्लैंक है। उस ब्लैंक में कुछ है ही नहीं। कुछ हो तो आगे बढ़े, कुछ डेटा हो तो उससे बहुत कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। अब डेटा ही नहीं रहा किसी पेन ड्राइव में, किसी चिप में, तो फिर तो खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। ऐसे ही जो चित्त है, जब सारा डेटा साफ हो जाए, वहां से डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए, उस परम दिव्य पुरुष की याद में वो सब डिलीट हो जाता है। लगातार उसका ध्यान जब होता है फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अब एक 17वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत ही ऊंची बात। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग की अवधि वाला और एक रात भी 1000 युग की अवधि वाली होती है। जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब भगवान काल की बात कर रहे हैं। समय क्या है? समय को समझना मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मुक्ति के साथ ही एकदम भगवान ने काल की बात कह दी, क्योंकि ये जो पदार्थ है ये सब काल से बंधा हुआ है। जो भी पैदा हो गया वो काल से बंध गया। ये सृष्टि उत्पन्न हो गई, काल से बंध गई। काल से बंधने का मतलब है कि अब वो खत्म होगी ही होगी, डेटोरेट होगी ही होगी, उसमें ह्रास होना ही है। काल वहां पर अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा।
समय आ गया वहां पर। पैदा होते ही अब वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ गति कर रहा है। कुछ भी हो, जन्म हुआ, मौत की तरफ गति कर रहा है। पैदा हुआ, नष्ट की तरफ गति कर रहा है। सृष्टि उत्पन्न हुई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कई अरब साल में खत्म हो ही जाएगी, हो ही जाती है। यहाँ कुछ जो उत्पन्न हो गया है, वो काल से बंध गया है और जो चीज़ काल से बंध गई है, वो खत्म होगी ही होगी। और ये जो काल है, ये सबके लिए अपना-अपना है। सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये काल ऐसा नहीं कि जो घड़ी है और उस घड़ी में जो समय घूम रहा है, वो ही सबका अपना समय है। नहीं, आप कभी देखना, कुछ समय ऐसा होता है हमारे साथ जो एकदम बीत जाता है। कुछ समय ऐसा होता है कि जो बिताने से भी नहीं बीतता, वो खड़ा रहता है। आप कभी इंतजार करना। मान लो एक घर में बच्चा है, उसका 12th का रिजल्ट आने वाला है और आज ही आने वाला है। सुबह से लेकर और वो दोपहर तक उसका जो टाइम है 3 घंटे का, वो 3 घंटे नहीं, न जाने कितना लंबा टाइम, एक-एक सेकंड उस पर वो अनुभव करेगा, वो फ़ील करेगा उस सेकंड को। वो थोड़ा-सा टाइम भी उसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और जैसे दुःख में होता है, कोई भी दुःख की घड़ियाँ हों, दुःख के पल हों, वो बहुत बड़ा होने लगता है। इंतज़ारी बहुत बड़ी हो जाती है। किसी के लिए 5 मिनट इंतज़ार करके देखो, देखो मन में करेगा, अरे! कितनी देर हो गई इंतज़ार करते हुए। वो 5 मिनट कभी बहुत बड़ा दिखने लगता है, कभी 1 मिनट ही इतना बड़ा दिखने लगता है, वो भारी हो जाता है। और कभी घंटों निकल जाते हैं, दिनों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, साल निकल जाता है। अब लॉकडाउन के बाद 1 साल निकलने वाला है, पता नहीं कैसे निकल गया। कभी तो समय एकदम ऐसे बीत जाता है और कभी बिताए नहीं बीतता। तो समय बाहर सबके लिए एक जैसा थोड़ी होता है। समय बाहर है ही नहीं, समय भीतर है हमारे। सबका अपना-अपना काल होता है। जैसे सबका अपना-अपना जगत होता है, संसार होता है। पति और पत्नी का संसार एक नहीं होता, 2 होते हैं। उसकी अपनी एक पत्नी की अपनी एक मन के ऊपर चल रहे ख़्याल हैं। पति के अपने ख़्याल हैं। दोनों के बिल्कुल अलग-अलग हैं। घर में यदि 4 या 5 लोग हैं, सबके अपने-अपने जगत खड़ा है। और काल की जो अवधि है, सबकी अपनी-अपनी है। मन के ख़्यालों के आधार पर काल छोटा या बड़ा, जैसे फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होती है, उसे खींच भी लेते हैं, है वो उतनी सी, और उसे टाइट भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। काल भी ऐसे ही है, मन के आधार पर किसी इंतजारी में जो चाहत है और उसकी इंतजारी है, तो उसको वो काल को बड़ा कर देगा। एक-एक पल बड़ा भारी हो जाएगा और कभी मन इस उसको जो समय बिल्कुल छोटा कर देगा कि दिन ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जैसे आप देखो, मच्छर है एक, तो एक मच्छर है, वो सुबह पैदा हुआ, शाम तक मर लेता है। कीट-पतंगे ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो जल्दी-जल्दी मर लेते हैं। तो उनका अपना एक समय है। कुत्ता है, वो कुछ सालों तक जीता है। तो वो जो 10, 12, 15 साल जी रहा, जो भी उसकी एक उम्र है, उसने तो अपना पूरा समय बीता, जिया। हमारे लिए वो उसकी उम्र कम है, लेकिन उसके लिए वो उसकी उम्र पूरी है। यदि कोई व्यक्ति 40 साल तक जिया, तो उसके लिए उसकी उम्र पूरी थी। कोई 100 साल तक जिया, उसके लिए उसकी उम्र पूरी थी। यहाँ काल सबका अपना-अपना है, इसलिए काल सबका अपना-अपना आता है। हम कहते हैं ना, काल आ गया। काल आ गया मतलब उसका काल आ गया, अर्थात उसका अपना काल आ गया। वो काल सबके लिए नहीं आया। काल की परिभाषा सबकी अपनी-अपनी है। तो जैसे हमारा काल अलग है, हमारे मन में जो ख़्याल हैं, उसमें काल अलग है। ऐसे ही आप यदि देखें तो सूरज का काल अपना अलग है, चंद्रमा का अपना काल होगा, और यदि और उसके ऊपर जाएँ तो ब्रह्मांड का अपना काल है। अब ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की, रचना की, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जो रचयिता है, विष्णु जो पालन करता है, शिव जो संहार करता है। तो जो रचयिता है, जिसने रचा है, उसका अपना एक काल है। यहाँ सबके काल अपने-अपने हैं। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है,
और एक रात है। वो क्या है कि जैसे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई एक दिन, तो पूरा दिन जो है वो सृष्टि जो चली, वो पूरा एक दिन है उसका। और फिर वो एक प्रलय में आ जाएगी, सृष्टि प्रलय हो जाएगी रात को, और फिर पूरी रात वो प्रलय में रही, और फिर सुबह हुई तो सृष्टि का उत्पन्न हुआ। जैसे हम भी जब दिन भर हम काम कर रहे हैं तो सब कुछ व्यापार व्यवहार कर रहे हैं, रात को सो गए तो इस जगत की, जो भी हमारा जगत है, उसका प्रलय हो गया हमारे लिए, वो खत्म हमारे लिए, वो खत्म है जब तक सो रहे। जैसे ही उठे वो फिर जग गई सृष्टि, फिर सोए, फिर खत्म। तो वो जगत जो था हमारे अंदर, वो हम उत्पन्न भी करते हैं और उसका प्रलय भी कर देते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा एक जगत है, लेकिन ब्रह्मा के नजरिए से भगवान कह रहे हैं, काल की बात, इतनी गहरी बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा का नजरिया जो है, जो काल का है ब्रह्मा का, उसका वो एक दिन है। पूरी सृष्टि यदि अरबों साल तक सृष्टि है, तो ब्रह्मा का एक दिन है, और उतना ही समय फिर वो सृष्टि की जो प्रलय होगी, वो प्रलय में भी उतना ही समय रहने वाला है। फिर अगला दिन होगा ब्रह्मा का, फिर वो सृष्टि पैदा कर देंगे। जैसे ब्रह्मा जी उठे, उन्होंने सृष्टि पैदा की, और सृष्टि पूरी चल रही है। ब्रह्मा जी रात को सोए और वो प्रलय हो गई, और रात भर सृष्टि प्रलय रही। तो उनका जो सुबह से लेकर रात का जो समय है, वो यहाँ कह रहे हैं 1000 युग। युग भी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो वो 1000 युग की अवधि वाला, अर्थात ऐसे समझे कि पूरी तरह से जो एक सृष्टि है वो खत्म है एक दिन में। तो अर्जुन तू देख, ब्रह्मा जी के नजरिए से देख कि हम खड़े कहाँ हैं, ये शरीर खड़ा कहाँ है, ये तेरी इच्छाएं खड़ी कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है, ब्रह्मा के नजरिए से देख। ये जो समय है, इस समय में हमें बंधना नहीं है, कालातीत होने की प्रक्रिया भगवान कर रहे हैं। काल की अवधि को जानने की बात कर रहे हैं। कौन जानेगा काल को? जो काल से बंधा है वो काल को कैसे जान सकता है? जो काल से परे खड़ा है वही काल को जान सकता है। ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, जो अहंकार है, जो शरीर है, जो 24 तत्व हैं, ये सब काल से बंधे हुए हैं। जो प्रकट हो गया वो काल से बंधा है, लेकिन जो आत्मा है वो काल से परे है। जब हम आत्मा में होते हैं तो काल को जानने वाले होते हैं, लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो काल से बंधे होते हैं, और जिसमें बंधे होते हैं उसको जान नहीं सकते। जानने के लिए दूरी जरूरी है, जैसे देखने के लिए दूरी जरूरी है। आंख में ही तिनका पड़ा हो तो आंख उस तिनके को देख नहीं सकती, एक दूरी की आवश्यकता होती है। दूर खड़े होने से वो चीज साफ साफ दिखाई देने लगती है। ऐसे ही काल को जानना हो तो काल से दूर होना पड़ेगा। काल से दूर होने के लिए अपने उस जो 24 तत्वों से बना हुआ है, जो पूरी प्रकृति है, उससे हटकर उस आत्म भाव में आना पड़ेगा। जैसे ही उस आत्म भाव में आते हैं, अब हम काल को जानने वाले हो जाते हैं कि ये सब काल में बंधा हुआ है। काल को जानने से हम मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म क्या है? काल में बंधने की प्रक्रिया ही पुनर्जन्म है। समय में जो आ गया, समय के चक्र में जो आ गया, वो पिसेगा ही पिसेगा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। तो ये जो चक्र है लगातार चल रहा है, उसके बीच में जो आएगा वो पिसेगा ही पिसेगा, वो काल चक्र में फंस गया। लेकिन जो धुरी पर खड़ा हो गया, बिल्कुल बीचों बीच दो धुरी पर, जो चक्र से बाहर हो गया, वो कभी नहीं पिसता। चक्र में है, समय चक्र में है तो पिसेगा, अर्थात जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है, एक चक्र लगातार चलता रहेगा। लेकिन जो धुरी पर खड़ा हो गया, वो समय चक्र से बाहर हो गया, या यूं कहें जो आत्म भाव में आ गया, वो समय चक्र से बाहर हो गया। उसके बाद वो काल जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब काल को जानने वाले हो गया। अभी तो काल में उलझे हैं, काल में फंसे हैं, काल में अटके हैं। समय समय समय, हम टाइम मैनेजमेंट ही करते रहते हैं। भगवान टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं, बल्कि टाइम से ही ऊपर उठ जाने की बात कर रहे हैं। और यदि हम टाइम को देखें तो टाइम तो हमने बनाया और सूर्य के अनुसार हमने बना लिया। अब यदि हम
धरती पर हैं तो वहां कहते हैं कि भैया दिन हो रहा है, रात हो रही है। अब सूरज के पास चले जाओ, वहां ना रात होती है ना दिन होता है, वो तो एक जैसा खड़ा है। अर्थात जितना नीचे आओगे उतना काल में बनते चले जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना काल से परे होते चले जाओगे। ये घड़ी, ये समय, ये सेकंड, ये मिनट, ये घंटे, ये दिन, ये सब सप्ताह, महीने, साल, वो तो हमने बना दिए। काल बीतता नहीं है, वो तो जू का त्यों ऐसे ही खड़ा है। कालो न यातो वयमेव याता। ये काल कभी नहीं बीतता, वो जू का त्यों खड़ा है। जो उसमें लोग आते हैं वो बीतते जाते हैं, वही बीतते जाते हैं। जैसे चक्की में जो भी आ गया वो पिसता चला जाता है, चक्की तो जू की तू खड़ी है। काल जू का त्यों हजारों लाखों अरबों साल से खड़ा है। जो उसके बीच में आ जाता है वो पिसता चला जाता है। भगवान कह रहे हैं काल को जानो, काल से परे होकर ही पुनर्जन्म से छूट सकते हो, जन्म मरण से छूट सकते हो। यदि काल को नहीं जाना तो छूटना मुश्किल है। इसलिए आत्मा को कालातीत भी कहा जाता है। जो तीन गुण सत्व रज तम में फंसा है वो काल से बंधा है। जो त्रिगुणातीत है वही कालातीत है, वही काल से परे है। तो इस तरह से ये 17वां श्लोक बड़ा ही समय को जानने वाला था। समय के छोटा बड़ा सबका अपना अपना होता है कैसे। और ध्यान में जब आप होते हैं, कभी आप देखना आपको समय का भान नहीं होता। जैसे रात को नींद में भान नहीं होता कि क्या समय हुआ है, ध्यान की गहराइयों में भी आपको समय का पता ही नहीं लगता कि क्या समय हुआ है, कहाँ बैठे हो, सुबह है, शाम है, दोपहर है, दिन, वार, तारीख, त्योहार, कुछ नहीं पता होता ध्यान की गहराई में, क्योंकि वहां पर हम काल से परे जा चुके होते हैं। और यदि हमारे ध्यान में काल खड़ा है तो ध्यान भी हुआ ही नहीं। ध्यान है काल से बाहर जाने की प्रक्रिया। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उसे बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पे। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। तो सबसे पहला सवाल सुरक्षित जी जो आ रहा है वो मनीषा अग्रवाल जी का है। पूछ रहे हैं, गुरु जी क्या आज के दौर में किसी चमत्कार या दैवीय कृपा की अपेक्षा रखना नासमझी है? चमत्कार और दैवीय कृपा की अपेक्षा रखना नासमझी है क्या? चमत्कार क्या होता है? क्या है चमत्कार? चमत्कार कुछ होता थोड़ी है। जो आपकी पहुंच में ना हो उसे आप चमत्कार कहते हैं। प्रकृति अपने नियमों से बंधी हुई है। गुरुत्वाकर्षण का है नियम काम करेगा। अब इसके विपरीत क्या होगा? जो प्रकृति अपने नियमों से बंधी हुई है, जो नियंता भगवान ने कहा, वो वैसा ही चलने वाला है। हां, आपकी पहुंच में नहीं था, आपके नजरिए में नहीं था, आप उसको चमत्कार कहते हैं। आपके लिए नहीं है लेकिन वो हो सकता है, वो आपके लिए चमत्कार हो गया। तो हम चमत्कार में और कहें कि दैवीय कोई कृपा हो जाएगी, तो फिर हम उस इंतजार में यदि बैठे हैं तो समझो कि हम अपने आप को आलस्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब आप कर्मठ हो जाते हैं तो सारे काम सिद्ध होने लगते हैं और चमत्कार हो जाता है। चमत्कार क्या है? कार्य बहुत ही अनूठे और कर्मठता से किया गया है और जब वो सिद्ध हो जाए तो वो चमत्कार के रूप में प्रकट हो गया। दैवीय कृपा हो जाए। दैवीय कृपा क्या है? मेरे ही कर्मों के प्रारब्ध प्रकट हो गए हैं। वो दैवीय कृपा कुछ और नहीं है। हमारे ही कर्मों के फल जब शीघ्रता से प्रकट होने लगे उसको हम दैवीय कृपा कहते हैं। लेकिन वो कर्मों के फल मेरे ही हैं, वो किसी और के नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी और ने अच्छा कर्म किया था फल आपको मिल जाए। दैवीय कृपा भी कुछ नहीं कर सकती। जो आपके साथ हो सकता है, आपका पात्र ही 1 किलो का है, 1 लीटर का है, तो उसमें 2 लीटर का दूध कैसे आएगा? 2 लीटर दूध आ नहीं सकता। दैवीय कृपा क्या करेगी उसमें? आपका पात्र जो है वो उसी को ही भर सकती है। दैवीय कृपा भी आपके लिए तभी फायदेमंद है जब हम कर्मठ होकर कार्य कर रहे हैं। तो जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसका जो फल है, जैसे ही हम दैवीय भाव में रहते हैं उसका फल प्रकट होने लगता है। बस इतना ही है। तो किसी दैवीय कृपा और चमत्कार के इंतजार में हमको नहीं रहना चाहिए। ये एक आलस्य की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है।
दैवीय कृपा मन की शांति के लिए हो, आनंद के लिए हो, प्रसन्नता के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। बाकी सिद्धि, जो चमत्कार जिसकी बात कर रहे हैं, वो आप कर्म योग भगवान कहते हैं। आप कर्मठता के साथ जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उसको सत्य निष्ठा के साथ आप करते चले जाओ। जीवन में सारे चमत्कार आपको मिलते चले जाएंगे। और महर्षि पतंजलि ने इन चमत्कारों को विभूति कहा है। जब आप साधना में होते हैं, तो वहां भी बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, सित्तो, विशित्तो, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अनेक प्रकार की विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन पतंजलि कहते हैं वो रुकावट है, छोड़ देना, उन चमत्कारों में नहीं फंसना, कंकड़ पत्थर हैं, आगे बढ़ जाना। यदि हमें उन चमत्कार की तलाश है, इंतजारी है, तो इसका मतलब है कि वो चमत्कार यदि घटेगा हमारे जीवन में, तो हम उसके आसक्त हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे, उससे पार नहीं जा पाएंगे। किसी भी कर्म का फल यदि घट जाए, तो उसमें आसक्त ना हो जाओ। यदि आसक्त हो गए, तो आगे के कर्म रुक जाएंगे। आप कर्मठ होते जाओ, हमेशा कर्म करना ही है। ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम कर्म नहीं कर रहे होते। लेकिन वो कर्म पूर्णता के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ, उल्लास और उत्साह के साथ करते जाओ। जीवन में सारे चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। और जो है नहीं भाग्य में, उसको यदि लाना चाहोगे, तो वो फिर नुकसान होगा। उसका फिर खामियाजा, उसका फिर फल आपको भोगना पड़ता है। क्योंकि जो था नहीं, वो आपने किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती ले लिया, आपके भाग्य में नहीं है, वो चला जाएगा। आपके लिए वो चमत्कार कुछ नहीं। आपके लिए चमत्कार वही है जो आपके भाग्य में है और आपके कर्मों के आधार पर है। वही प्रकट हो गया, वो चमत्कार है। बाकी यहाँ कोई चमत्कार असलियत में होता ही नहीं। लेकिन सुरक्षित जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कि साधनाएँ हमारी नियति बदलने का दम रखती हैं, और कई बार कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं कि उनके साथ काफ़ी मेडिकल कंडीशन हो गई, उसके बाद वो साधना के शरण में गए या किसी ने उनको गुरु के द्वारा वो गए, तो उनकी नियति बदल गई। एक तरह से अगर आप भाग्य की बात जो कर रहे थे कि जो चीज़ है वो घटनी ही है, तो क्या नहीं, वो ये तो साधनाएँ हमारा कर्म ही है? आपको भूख लगी है, जी, आपको भूख में तड़फ रहे हैं, खूब भूख में तड़फ रहे हैं। आपने खाना खा लिया, भूख खत्म हो गई। बिल्कुल। आपको एक बीमारी थी हुँ, और आपने साधना शुरू की। जी, आपका वो बीमारी बहुत 60-70% मन में पड़ी थी। अच्छा। जैसे ही साधना शुरू की, आपका मन शांत होने लगा। उसमें पड़ी हुई बीमारियां धीरे-धीरे जड़ से खत्म होने लगी। वो साधना, वो ध्यान, वो परम पिता परमात्मा के प्रति भाव और श्रद्धा, वो विश्वास आपके मन को शांत करता चला गया और मन में पड़ी हुई बीमारियां वहां से हटती चली गई, जिसका प्रकटीकरण तन में आ गया। तो आपने तो कुछ किया ना उसके लिए, अपने आप तो जी, कुछ नहीं हुआ ना। ऐसा कर्म थोड़ी कि प्रभु कृपा हुई और अपने आप ठीक हो गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आपने कुछ मंत्र जाप किया, जी, आपने कुछ किया, आपने ध्यान किया, आपने स्मरण किया, तो मन में पड़ी हुई बीमारियां शांत हो गई, बॉडी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई, ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर पर बहने लगी, मन ठहर गया। और चूंकि शरीर और मन आपस में जुड़े पड़े हैं, शरीर की सबसे छोटा, शरीर को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, सबसे छोटा भाग मन कहलाता है और मन का जो स्थूल भाग है वो तन कहलाता है। तन और मन आपस में जुड़े पड़े। एक स्थूल पक्ष है, एक बहुत ही सूक्ष्म पक्ष है। तो यदि एक सूक्ष्म पक्ष को आपने स्वस्थ कर दिया, तो स्थूल तो अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। तो जैसे ही हम परमात्मा की तरफ पूरी तरह से नतमस्तक होते हैं, कहते हैं ना भैया, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी। बिल्कुल, दुआ का मतलब यही है कि जैसे ही आप उससे जुड़े हैं, अलाइन हुए हैं, आपकी बॉडी एनर्जी बैलेंस हो गई। और जैसे ही बैलेंस हुई, शरीर में जो इम्बैलेंस के कारण से रोग पैदा हो रहे थे, वो ठीक हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि हम परमात्मा की आराधना करते जाएं, फिर ये शरीर 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल तक जीवित रहेगा। ये अपने नियम से बंधा है। लेकिन ये जो बंधा हुआ शरीर है नियम से, उसमें आप स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ही मन को शांत किया, शरीर स्वस्थ हो गया। लेकिन उसके लिए हमने कुछ किया, वो अपने आप प्रकट नहीं हुआ कुछ। वही कर्म है। तो एक विज्ञान बना उसका एक, उस जी, विज्ञान को समझना होगा कि ज्ञान से विज्ञान पैदा हुआ और उस विज्ञान ने आपके रोगों का नाश कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। सुरक्षित जी, अगला सवाल जो है अतुल पूछ रहे हैं, पाप पर कई बार विचार कर लिया गुरुजी, पुण्य की श्रेणी में हमारे कौन से कर्म आते हैं?
पुण्य की श्रेणी का कर्म तो केवल वही है कि सबकी भलाई का भाव हो। पुण्य की श्रेणी का मतलब है कि जहां पर किसी के लिए हिंसा ना हो, झूठ ना बोलना हो, चोरी ना करना हो। जैसे जैसे हम दिव्यता में अपने आप को लेकर चले जाते हैं, जैसे जैसे स्व के भाव में टिकने लगते हैं, वही पुण्य हो जाता है। पुण्य अंतर्मुखी यात्रा है, पाप बहिर्मुखी यात्रा है। किसी को कष्ट पहुंचाना, हिंसा में रहना, ये पाप है। और अहिंसा अर्थात प्रेम के भाव में अपने आप को बनाए रखना, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही प्रेम के भाव में हैं। तो जो भी मेरे संपर्क में आएगा उससे प्रेम ही करेंगे, वो पुण्य है। तो हम झूठ बाहर बोलते हैं, लेकिन सत्य का भाव मेरे भीतर हमेशा रहता है। तो जब हम भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, वो पुण्य है। जब बाहर की तरफ स्वार्थ के कारण से यात्रा कर रहे हैं, वही पाप है, क्योंकि वो बांध लेगा। तो इसलिए जितनी भी ध्यान की क्रियाएं हैं, साधना की क्रियाएं हैं, या जीवन को इस तरह से जीना कि किसी को हम कष्ट ना पहुंचाएं, किसी के हितों को हम डिस्टर्ब ना करें, किसी के मन को हिलाएं नहीं, किसी के अधिकारों को छीने नहीं। बस हम पूरी तरह से अपने कर्तव्य कर्मों के साथ में, अच्छे भाव के साथ में, अच्छे ख्यालों के साथ में, अच्छे निर्णयों के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए जीवन को जीते चले जाएं, वही पुण्य है। और वही पुण्य कर्म भगवान ने बार बार कहा कि वो आपको परम तत्व तक ले जाएंगे। यहां पुण्य कर्म का मतलब केवल इतना नहीं कि आपने दान कर दिया तो दान कर दिया पुण्य नहीं, क्योंकि वहां पर दान कहीं ना कहीं पाप खड़ा है। मन में कहेगा, अरे मैंने तो दान किया, अब पाप भी कर सकता हूँ, या मैंने पाप किया था इसलिए दान करूंगा, मैं गंगा नहाऊंगा क्योंकि मैंने पाप किया था, मैंने पाप धोना है। तो वो जो पुण्य है, जो बाहर का है, वो पाप के आधार पर खड़ा है कहीं ना कहीं। एक पुण्य ऐसा है जिसका आधार पाप है ही नहीं। एक पुण्य पाप के आधार पर खड़ा है, एक पुण्य पाप और पुण्य से ऊपर उठाने के लिए खड़ा है। तो जो पुण्य ऐसा है जो अंतर्मुखी यात्रा का है, हमें उसमें आना है। बाहर के जो पुण्य यदि हम कर्म देखें, तो जो भी सबके लिए आप धर्मशाला बना रहे हैं, पुण्य कर्म है। आप प्याऊ लगवा रहे हैं, पुण्य कर्म है। आप पढ़ाई करवा रहे हैं, पुण्य कर्म है। आप कहीं अच्छी संस्थाओं को दान कर रहे हैं, पुण्य कर्म है। अर्थात किसी और के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, प्रकृति के सोच रहे हैं, और वहां पर अपना योगदान दे रहे हैं। तन से, मन से, धन से, समय से, जो भी है, वो सब पुण्य कर्म है। अर्थात आपके द्वारा जो भी कुछ सराहनीय कार्य जगत के लिए हो रहे हैं, वो पुण्य कर्म है, और हमें जरूर उनपे जाना चाहिए। उससे हमारे पाप कर्म काफी हद तक कम होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं। और फिर एक भाव ऐसा उठता है कि वो कर्म करते करते हम अपने उस दिव्यता में टिक जाते हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट भी कहती है सीएसआर करो भाई, कंपनी को कहती है सीएसआर करो, और 2% तो दो। हम सब अपना 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 में लगे हुए हैं। सबके लिए जहां से हम ले रहे हैं उसके लिए तो हम सोचते ही नहीं है। तो पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि 10वां हिस्सा जो भी आप कमाते हैं, किसी ना किसी दान के रूप में जरूर लगा दें। अर्थात वो सबकी भलाई के लिए हो, जो गीता में भगवान पहले ही 30 अध्याय में यज्ञ की बात करते आए हैं। अर्थात सबकी भलाई का भाव तो उपजे ना हमारे अंदर, वही पुण्य है। हम तो अपने में ही लगे रहते हैं, सबकी भलाई का भाव कहाँ उठता है। जो अपने में लगा रहे वही दुखी है, जो सबकी भलाई के भाव में लगा रहे वही सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा इतनी ही है, जो अपने में लगा है उसको दुख आएगा ही आएगा। सुख भी आया, दुख भी साथ साथ आ जाएगा। जो सबकी भलाई में लगा है, वो सुख और सुखद अनुभूति के साथ अपने जीवन को लेकर चलता है। पर सबकी भलाई करेंगे सुरक्षित जी तो धोखा भी तो मिलेगा, क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता। नहीं, भलाई आप करते जाओ, भलाई आप कीर्ति के लिए भलाई ना करो ना, भलाई के लिए भलाई करो, हम्म। बदले में कुछ पाने के लिए भलाई ना करो। हम कहते हैं नहीं, मैं कुछ अच्छे काम करूंगा जिससे मुझे कुछ मिले, हम्म। तो वो काम अच्छा थोड़ी, वो तो व्यापार है, वो तो सौदा हम्म। कर रहे हैं हम। सौदा डोनेशन के माध्यम से एक सौदा हो रहा है, तो व्यापारी बुद्धि वहां भी आ गई। तो वो पुण्य कर्म नहीं कहलाएगा, वो व्यापार कहलाएगा। व्यापार। जब आपको बदले में कुछ चाहिए, हम्म। व्यापार है। बदले में कुछ नहीं चाहिए और आप सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म। लेकिन हम अक्सर पुण्य कर्म बदले में कुछ चाहिए, मैंने भैया ये कम किया तो फिर आप ऐसा करना,
वो जो धर्मशाला बनेगी ना, तो वहाँ पर एक पत्थर से मेरा नाम लिखवा देना। तो पत्थर पे नाम लिखे रहते हैं, मंदिर में नाम लिखे रहते हैं और वहाँ हुँ, पर जब वो इनॉग्रेशन होगा, मुझे माला और मुझे माइक चाहिए और मेरा आदर सत्कार होना चाहिए और सबको अनाउंसमेंट करना कि इतना पैसा दिया गया। जी, तो जी। अब क्या हो रहा है कि अब कीर्ति साथ-साथ खड़ी है। व्यक्ति जब धन आ जाता है, तो कीर्ति की तलाश में चला जाता है। जब तक धन नहीं आया, तब वो धन के पीछे है, धन बहुत आ गया, अब धन में मज़ा नहीं, अब उसे पद चाहिए। अब वो धन देकर पद माँगता है, इसलिए बहुत सारा पैसा देकर बड़े पद, क्योंकि पद का अपना एक आनंद है, जो धन से ऊपर एक अपना मद होता है पद का। तो व्यक्ति फिर कीर्ति चाहता है, उस धन जो इकट्ठा है उसको दान करके कीर्ति चाहता है। तो वहाँ पर जो दान है, वो दान के लिए दान नहीं, बल्कि कीर्ति के लिए दान है। तो दान ही पूरी तरह से फिर दूषित हो गया। जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना शुद्ध भाव से करें, वो फिर पुण्य कर्म हो जाएगा, नहीं तो बदले के भाव से पुण्य होते हुए भी पाप हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद ये सुरक्षित जी हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हम अगले यानी आने वाले सोमवार को अगले सेशन में सुबह 8 बजे फिर से सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ जुड़ेंगे। आप सभी के जितने भी सवाल हों, आप लगातार हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहें और कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों के उत्तर मिल जाएँ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपने घरवालों का ख़्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।